बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल साही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे जो आज पूरी दुनिया में बाशमूल पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। मरूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल। इस कत्ल के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, कैसे कत्ल किया गया और कैसे इसको बनाया जा रहा है। पुलिस की स्टेटमेंट वो भी आ चुकी है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए अल्फाज बहुत कम पड़ते हैं। सहाफ़ी थे और अपना काम कर रहे थे, किन वजूहात की बिना पर उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा। खैर ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन किसी इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह। हरमीत, बहुत अफसोसनाक आज की खबर है। दिन का आगाज़ हुआ बड़ा एक बुझे हुए चेहरे के साथ दिन का आगाज़ हुआ कि मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल कर दिया गया। उनका जो भी बयानिया था, जो इख्तलाफात से हुकूमत से, उसको अगर हम एक साइड पर रख के बात की जाए तो क्या किसी इंसान को ऐसे कत्ल करना ये कोई काबिल फ़ख्र बात है? बिल्कुल फैसल, मैं सुबह से जब मैं ख़ुद आया स्टूडियो, मुझे नहीं मालूम था कि कल रात मेरी तबीयत ख़ुद भी ख़राब थी। और मैं जब सुबह आया स्टूडियो तो जुनैद ने मुझे बताया कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप देख लें सोशल मीडिया पे। मैं फ़ेसबुक के बजाय मैं ट्विटर पे चला गया। वहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझसे, मेरा जो शो है, नॉर्मली मैं मॉर्निंग शो 10 बजे बैठ जाता हूँ, मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँगा क्या। मेरे हाथ पाँव फूल गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वाकई इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि इंसान का बयानिया, देखिए, हम माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो फ़िक्र होती है, उनको बात करने का ढंग होता है, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो अगर अरशद शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ था कि वो या प्रो इस्टेब्लिशमेंट है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे या प्रो पीटीआई थे या एंटी पीएमएल थे, वो उनका अपना तरीक़ाकार था सहाफ़त का। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस एक बात पे जो हुआ है, जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे एंटी लोग जो उनको नहीं पसंद करते थे, आज भी उस किस्म के जो कमेंट्स कर रहे हैं, उस पर शदीद दुख होता है, तकलीफ़ होती है। हर एक इंसान का अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन आज जो ये ख़बर आई तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी साफ़ी बरादरी है वो इंतहाई गम के आलम में है, इंतहाई दुख की घड़ी है हम सब के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान वो मुल्क है, उन ममालिक में इसका शुमार होता है कि सहाफ़ियों के लिए, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप लोगों ने सहाफ़त का पेशा चुना। वाकई में एक मुश्किल पेशा है। यहाँ पे हर तरफ आपके सामने जो कांटे हैं वो बिछाए पड़े हैं, उस पर ही चलकर आपने ख़बर उठानी होती है और वो ख़बर आपने आगे आवाम तक पहुंचानी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है, इसमें मसाइल बहुत हैं, सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात बहुत हैं। ज़िंदगी जो है वो जीना एक रिस्क है। तो अब जब ख़बर चलाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कई पार्टियां, जो अगर आप एक पार्टी के ख़िलाफ़ आते हैं तो कई पार्टी आपके ख़िलाफ़ होते हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी तरफ आ जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, सहाफ़ी के लिए जीना मरना एक, अगर हम देखें, अरशद शरीफ हो गए, साबिर शाकिर साहब हो गए, इमरान रियाज हो गए, जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, उनके बयानियों को सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। देखें, बयानिया कोई भी बना दिया जाता है और कोई भी शख्स होता है, उसका एक इनफरादी फ़ैसला होता है कि वो किसी को पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। लेकिन क्या उसका ये हल है कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए? पाकिस्तान जिस तरह सहाफ़ती बरादरी के लिए, सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज बनता जा रहा है, क्या मुहरक़ात बने कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा? खैर एक लंबी बहस, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आज ये जो अफसोसनाक ख़बर आई है, तो ये ख़बर अब तक सहाफ़ियों पे कितनी बिजली बन के गिरी है और क्या सूरत हाल बनती जा रही है? ये जो बहस व मुबाहिसा शुरू हुआ है, इसका कोई हल निकलेगा या अरशद शरीफ के कत्ल को भी एक आज बहस हो रही है, कल ये माजी का हिस्सा बन गया? देखिए, उमूमन यही होता है। जितने भी हमारी सहाफ़ी, आपने जो बात की कि हर शख्स जो है अपनी ज़ात तक महदूद है, सोच रहा है कि उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, माएँ बहनें, घर में कोई ना कोई उसका इंतज़ार तो कर रहा है। फिर जब ऐसे में जब ये ख़बर आती है तो यकीनन इनसिक्योरिटी तो होती है कि पाकिस्तान के बजाय दूसरे मुल्क भी अगर आप जाते हैं पनाह लेने के लिए और आपको यहाँ पे बहुत सारी थ्रेट्स भी हैं, कहीं और जगह जाके आप महफूज नहीं हैं, तो इट्स मीन कहीं भी आप महफूज नहीं है। साफ़ी के लिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अगर उसको मारना है या मरवाना है या कत्ल करना है तो उसके लिए वो इतना मुश्किल किसी के लिए नहीं होता। अगर आपने जिस तरह बात की तो वाकई में यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सूरत हाल है, इससे कबल हमने देखा कि सहाफ़ियों को, चाहे पीटीआई की हुकूमत आई
تو اس نے نون لیگ کے سپورٹر صحافیوں پر کس طرح بلیم کیے، مطیع اللہ جان، بہت سارے کیسز ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں یہ جو صورتحال اختیار کی، یہ خبر آپ واقعی میں ایسا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، بڑی بے دردی سے اس کا قتل ہوا. اس کی تحقیقات کو اگر آپ دیکھیں، جس نے تحقیقات کرنی تھی تو اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. اس ثانیہ کارساز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے جو ڈی ایس پی تھا اس نے تمام تر تحقیقات جب کر لی اور وہ آخری ثبوت تک وہ اکٹھے کر دیے تو اس کو بھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ جو ابھی جو خبر آئی ہے کینیا سے پولیس نے جو دی ہے، کتنی مذائقہ خیز خبر ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اغوا ہوا تھا اور ہم نے ناکہ لگایا تھا، اور ناکے آپ دیکھیں آپ جب فائرنگ کرتے ہیں تو فائرنگ تو یا تو پہلے ٹائر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا پوری گاڑی بھی جو ہے اس کے شیشے ٹوٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس فوٹیج میں دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بالکل عین اس جگہ میں کھوپڑی پہ گولی لگی ہے. یا تو یہ شارپ شوٹر کا کام ہے اور یا ان کو روکا گیا ہے باقاعدہ اور تب جا کے کھوپڑی پہ ہی جو ہے اس کو پیسٹل رکھی ہے. اس حقائق کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں، صحافی حقائق کو سامنے لائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ انصاف کے تقاضے اسی طرح ہمارے ملک میں پورے نہیں کیا جاتے. آپ کو لگتا ہے کہ جاتے. حکومت کوئی تحقیق کرنے میں، انویسٹیگیٹ کرنے میں 100% اپنا دے گی یا صرف خانہ پرسی ہے؟ دیکھیے عموماً آپ نے بڑے بڑے کیس میں نے گنوا دیے. آپ کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا، پھر بینظیر بھٹو صاحبہ، اس کے بعد بہت سارے ایسے قتل ہوئے صحافیوں کے بھی. لیکن ہمیشہ جو ہے سچ اور حقائق پر مبنی تحقیقاتی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی پریشر حکومت پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سامنے کھل کر نہیں آ سکتی اور نہ آنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک معمہ بنا دیا جائے گا اور یہ قتل جو ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن حقائق سامنے تو آئیں گے، لیکن دوسرا رخ اس کا یہی ہے کہ جو محرکات ہیں، جو لوگ ہیں اس کے پیچھے، ان کو سامنے لانا انتہائی مشکل ہوگا، اور اگر وہ آ بھی جائیں ان کو کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ناممکن سی چیز ہے. پاکستان کے اندر ہو تو بڑا مشکل ہے، یہ تو پاکستان سے باہر ہے. بالکل ایسا ہی. بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے بہت کم ہے. اور میں یہی کہوں گا جی، قتل کرنا کسی معاملے کا حل نہیں ہوتا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس کے کوئی پالیسیز سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو اپنے بیانیے کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے سمجھا کر قائل کیا جائے، نہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. افسوسناک واقعہ ہے جی، بہت ہی افسوس. صبح سے میں خود اس پہ بڑا پریشان ہوں اور بڑا ایک دکھی سے دل کے ساتھ یہ میں آج ویلاگ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس کی مزید ہم ویلاگ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.